पहलवान बाबा लाठी से सीधी बात सिर्फ न्यूज सेक्शन पर देखें। जब भी पहलवानी या कुश्ती का खेल याद आता है तो एक चर्चित पहलवान का नाम जुबान पर आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा लाठी पहलवान की। अपनी कुश्ती लोहा मनवाने वाले बाबा लाठी हंसमुख चेहरा, सिर पर चंदन और शरीर पर पीला कुर्ता पहनने वाले बाबा लाठी के असली नाम से हम रूबरू कराएंगे कि असल में जिसे सारी दुनिया पहलवान बाबा लाठी के नाम से जानती है, उनका असली नाम क्या है और किस लिए इस पहलवानी के दंगल में अपना जोहर दिखा। बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा चुके हैं बाबा लाठी। अपने कुश्ती के दाव से काफ़ी मेडल जीत चुके हैं। फिलहाल पहलवान बाबा लाठी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक महोत्सव में आयोजित दंगल में अपना जौहर दिखाने पहुंचे हैं। हम आपको बाबा लाठी पहलवान की कुश्ती का जौहर देखें, किस तरह से वो बड़े बड़े पहलवानों को किस दाव से धूल चटाते हैं। देखें विशेष रिपोर्ट। मुझे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक से भी हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि मैं छत्ती बिरादरी और सभी धर्मों का प्रेम प्यार अपने साथ लेके चलता हूँ। वो कहते हैं ना, हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, और भारत में मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, और जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। ठीक है। जहां चुनावी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि आगामी वर्ष में चुनाव सिर पर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कुश्ती दंगल की। आपके जाने माने पहलवान का नाम, कहने का तो नाम के आगे बाबा लगा है, मगर वो महारत है कि अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटा सके। मेरा कहने का मतलब था जी बाबा लाठी, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे विशेष बात करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा लाठी जी। मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि आज आप उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पागवाड़ा क्षेत्र में कुश्ती करने आए, तो क्या महसूस हो रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर? सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों को नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा है पागवाड़ा में आके, और सभी पागवाड़ा वासियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत साथ दे रहे हैं। और हमारे सम्मानित सूरजपाल जी पहलवान जी, जिन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया है और जनता ने भी बहुत सम्मान दिया है, पागवाड़ा का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहाँ तक आपका ने जो पढ़ाई करी है, कहाँ तक करी है? आप पैतृक निवास आपका कहाँ का है, और क्या आपके घर में पैतृक काम था और फिर पहलवानी का चस्का? जो भाई साहब, मेरा जन्म स्थान है वो यमुनानगर का है, हरियाणा से, और बीएससी स्पोर्ट्स साइंस से मैंने पढ़ाई की है। और ख़ानदानी पहलवानी कह सकते हो, क्योंकि पिताजी भी पहलवानी करते थे, जो मैं भाई है वो भी पहलवानी करते हैं। उनको देखने से ही फिर मैं जागरूक हो गया पहलवान। इवन बाप भी पहलवान था, मैं भी पहलवान ही बनूंगा। जी बिल्कुल सही। और जी नई जो पीढ़ी है, आपने देखा होगा कि अब हमारा कल्चर 4G 5G मोबाइलों की तरफ टिकता आ रहा है। युवा जो पीढ़ी है वो मोबाइलों पे, आपने देखा होगा, अधिकतर वीडियो गेम्स या और वो ऐसे गेम्स उस तरफ जा रही हैं। तो कुछ जागरूक करेंगे आप? नहीं। हाँ, वैसे एक मैं अपने ऊपर ही बता देता हूँ कि दूसरों का मैं क्या बताऊँ, कि जब हमारा समय था ना बचपन का भाई साहब, तब जो था हम दिमाग से इतने तेज़ नहीं थे, लेकिन फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि दोपहर में भी खेल रहे, दिन रात खेल करते थे। ये फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे। लेकिन जो आज की जनरेशन है ना भाई साहब, दिमाग से तेज़ है लेकिन फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि खेल नहीं करते, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते। और युवा पीढ़ी तो है ना, अब जो ज़रा आप किसी भी कस्बे में, किसी भी एरिया में जाके देख सकते हो कि नशे में डूबती जा रही है युवा पीढ़ी। तो इसीलिए भाई साहब जगह जगह नशा अभियान पे दंगल करवाए जाते हैं, ताकि युवा पीढ़ी को पता लगे कि खेल करने से शरीर स्वस्थ रहता है, और नशा त्यागिए और देश को आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। बाबा जी, मैं बात करना चाहूँगा, आपके नाम में बाबा शब्द जुड़ा हुआ है। आपका पूरा सही नाम क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। अक्सर व्यूवर्स यही चाहते हैं कि बाबा लाठी, एक निकनेम सा लगता है, और बाबा क्यों? आप पहलवान हैं, रेसलिंग से उतरते हैं, तो ये सब मुझे थोड़ा सा क्लियर जानना चाहूँगा। ये बचपन से मैं पहलवानी करता था, तो मेरे पिताजी के गुरुजी थे, अब तो वो स्वर्ग सिधार गए हैं, तो आश्रम में जाते रहते थे, तो उन्हीं के पास रहता था। तो सभी बोलते थे तो बाबा का चेला है, और बाबा लाठी इसलिए बोला जाता था क्योंकि गुरुजी मुझे जो काम कहते थे वो मैं फट से कर देता था। तो वो जब भी जो भी पूछता था ना, ये कौन है बाबा जी, तो वो बोलते थे ये मेरी लाठी है, तो इसलिए मेरा बाबा लाठी नाम पड़ गया। जो मेरा असल नाम है वो बलराम है।
अच्छा बलराम है, देखिए आज पहली बार इस आज से पर्दा उठाया, कभी भी बोलोगे सामने वरना बाबा लाठी बाबा। अच्छा वो जो आपके गुरु थे पहलवान के गुरु, पहलवानी के गुरु थे या किसी और चीज़ के गुरु थे? नहीं, उनका आश्रम है माँ शक्ति आश्रम। ये हरियाणा में पड़ता है, यमुनानगर से 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, दादूपुर जी गाँव पड़ता है, वहाँ पे है। एक में हमारे गुरु जी का आश्रम है, उनका नाम है प्रियादास जी महाराज जी, और उनका एक आश्रम रामड़ा में भी है जी। आज मैं ये और जानना चाहूँगा आप कहाँ कहाँ तक कुश्ती खेली है, और देश में भी खेली हैं, देश से बाहर भी खेली हैं, और कैसा आपको मोहब्बत प्यार मिला अपने देश के प्रति से? वैसे तो तकरीबन क्या सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सभी जानते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बाबा हूँ जी, और हिंदुस्तान में लगभग सभी जगह मैं कुश्ती लड़ चुका हूँ। मेन अचीवमेंट लाइफ में कहाँ से हुआ? मेन अचीवमेंट जो हुआ मेरा हरियाणा से हुआ था, जब मेरी बाइक पे कुश्ती हुई थी। क्या हुआ था? तो वो फाइट तो मैं हार गया था, लेकिन उधर से मेरी लालसा बढ़ती चली गई कि नहीं, मुझे आगे अभी पहलवानी में बहुत कुछ करना है। हार के आपने गिर के चलना सीखा? जी, गिर के चलना सीखा तो ये आप संदेश देना चाहेंगे? जी। तो लाडी बाबा आज पाक बड़ा कुश्ती है, इसके बाद आपके दंगल लेते हैं, आपके व्यूअर भी लाखों करोड़ों में हैं जी। और आपके चेहरे पे एक पहलवान होता है गुस्सा, आपके ये हंसी का कारण क्या है? ये मेन बात क्या स्वभाव है आपका? हंसी का कारण भाई साहब बचपन से ये संस्कार दिए गए हैं कि कभी गुस्सा नहीं करना, और जो जो परिस्थिति है उसको सहन कीजिए और कड़ी कड़ी मुकाम से आगे बढ़िए। इसलिए मैं कभी गुस्सा नहीं करता, चाहे हार हो चाहे जीत हो, लेकिन प्रेम प्यार से लड़ता हूँ और मनोरंजन भी बहुत करता हूँ मैं। और जो मेरे वीडियो देखते हैं ना, मैं सभी भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या दिखाएंगे कोई पॉपुलर? हाँ, जो मेरा पॉपुलर एक्शन है उसके लिए मुझे उठना पड़ेगा। हाँ, जो मेरा पॉपुलर एक्शन है उसके लिए सभी जो जानते हैं मुझे, छोटे छोटे बच्चे, मैं तकरीबन कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि मान लो मैं कहीं ट्रेन में भी चढ़ता हूँ तो कुछ बच्चे पहचान जाते हैं, अरे बाबा लाठी, तो ट्रेन में भी ऐसे करते हैं। जी, ये आपका पॉपुलर एक्शन है? हाँ, पॉपुलर। अच्छा एक और रात से पर्दा आज उठा दीजिए, माथे पे चंदन टीका है और ये आप पीला वस्त्र पहने हैं, पहलवान की तो मजाक शायद वो होती है, लंगोट बोलते हैं और ढीला। नहीं, पहलवान जो होता है सबसे बड़ा पुजारी होता है, आपको बात माननी पड़ेगी, क्योंकि पहलवान जो होता है जीवन में संघर्ष करता है, 3 बजे उठता है, पूजा पाठ भी करता है, अपनी मेहनत भी करता है। तो ये पोशाक उसी की देंगे जी, भक्ति भी है और शक्ति भी है। कुछ संदेश देना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी है जो मोबाइलों में गुम होती जा रही है, कल्चर को भूलती जा रही है? जैसे आपने बच्चों ने देखा होगा गिल्ली डंडा है, क्रिकेट है, अन्य गेम है, बच्चे खेलते थे, खो-खो, मगर अब एक मोबाइल से जिंदगी शायद आपको देखा होगा आप तो मैं उन भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि घर से बाहर निकलिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मानना है कि फ़ोन से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इस चीज़ के भाई साहब नुकसान भी बहुत है। इसलिए इस चीज़ के साथ खेल का भी समय निकालिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त भी रखिए और नशा त्यागिए। मेन फोकस आपको पहलवानी पे था या कहीं चुनावी स्टंट करने का भी बनाया कुछ? नहीं, पहलवानी में रहता है और सबका दिल जीतने में रहता है बस। अच्छा, कभी आपने नेशनल या स्टेट लेवल की कुश्ती करी? स्टेट लेवल की है मैंने, हरियाणा से 2 से 3 बार मैं पार्टिसिपेट हूँ। तो जीते हारे कह रहा हूँ? हार भी होती, हारा भी हूँ और जीता भी हूँ। अच्छा, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाम है, नाम तो लाठी है मगर व्यक्तित्व बहुत मीठा और मधुर। ये थे बाबा लाठी उर्फ बलराम। नमस्कार, न्यूज़ जंक्शन की विशेष रिपोर्ट में आप और हम एक साथ फिर हाजिर होंगे कल इसी समय इसी वक्त।